बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि जॉबलेस हैं और अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जॉब नहीं हुई और अभी तक परेशान है कि क्या न्यू कोई जॉब्स आएंगी, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी भी जॉब हो सकती है, हम भी उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज FBR के अंदर जॉब अनाउंस हुई है जिनकी स्ट्रेंथ है 370 स्ट्रेंथ है। उसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैट्रिक वाला कहता है मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, FSC वाला कहता है मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ग्रेजुएशन वाला ये अकेला अप्लाई कर सकता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डिजिटल हाजी टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की जॉब्स के हवाले से, इंटर्नशिप्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर और भी जो भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन या किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात आती है वो आपसे डिस्कस की जा सके। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हो तो आपको पता चल गया कि FBR के अंदर जो जॉब आज अनाउंस हुई है उसके हवाले से तो बात ये भी बनती है कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसके प्रोसेस के थ्रू जाना है। तो आपके सामने मैं एक ऐड पहले शो कर देता हूँ। ऐड, ये हमारा एक ऐड है। हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए हमसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लाइक अपनी CV बनवाना चाहते हैं, हम घर बैठे आपको CV बना के देंगे, क्योंकि जॉब के लिए आप ट्राई आउट कर रहे हैं तो आपको CV की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल CV। उसके साथ आपका कोई प्रोजेक्ट है, डाटा एंट्री का, असाइनमेंट्स का काम है, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना या जॉब के लिए अप्लाई करवाना, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है जो है वो डिजिटल हाजी टेक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आज का जो पोस्ट आई है उसके अंदर कौन से कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि आपके सामने उनका जो है FBR की तरफ से एक फॉर्म है जो आपके अंदर आपको बता दूं 18 to 30 एज के हवाले से, और इसके अंदर BS 1 to लेके और BS 15 तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको बात करते हैं इसके हवाले से कि कब अनाउंसमेंट हुई है। इसकी अनाउंसमेंट आज हुई है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है इंशाल्लाह ताला वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कौन सा फॉर्म फिल करना है और क्या कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने क्या करना है, आपने लिखना है उस्ताद जी, ठीक है, जॉब उस्ताद जी लिखना है आपने। जैसे आप ये लिखेंगे जॉब उस्ताद जी लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है, जॉब उस्ताद पे क्लिक जाना है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म, आपके सामने एक लेआउट आ जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है FBR के अंदर से कौन सी जॉब आई है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है और वो सारा कुछ फिल करना है। ये नीचे आपके सामने लेटेस्ट FBR जॉब्स आपके सामने आई हैं, आप इसको देखें, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपके सामने ये ओपन हो गया है। तो आप इसकी वेबसाइट पे www.fbr.gov.pk पे भी जाके एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पब्लिश डेट जो है वो 10/11/20 है, 26 इसकी लास्ट डेट है। न्यूज़पेपर डॉन के अंदर ये पब्लिश हुई है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेडरल बोर्ड रेवेन्यू है और प्राइमरी टू मास्टर लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है और फुल टाइम है और नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3670 है। अब यहाँ पे ये फेडरल बोर्ड के हवाले से तो आपको थोड़ी सी आगाही दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। और लेटेस्ट जॉब वैकेंसी इन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जॉब्स अक्टूबर के अंदर हुई हैं। तो हम बात करते हैं, हम LDC के लिए हम बात कर लेते हैं, हम डिस्कस करते जाते हैं हर जॉब के हवाले से कि 3 उसके अंदर है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो वो ज़्यादा लोग कर सकते हैं जो एलिजिबल है, जो मतलब रखे जाएंगे वो ये 3 रखे जाएंगे। ड्राइवर आपके सामने है, स्वीपर आपके सामने है, स्वीपर आपके सामने है। उसके बाद नीचे आ जाए स्टेनोग्राफिस्ट, ये आपके सामने 3 है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC, ये ड्राइवर आपके सामने, नैब का सद ये आपके सामने शेयर किया जा रहा है। ये आपके सामने एरिया के वाइज शेयर किया जा रहा है। मॉडल कस्टमर कलेक्टेड पेशावर रोड के लिए। उसके बाद आपके पास क्वेटा रोड, चमन, ये बलोचिस्तान के अंदर आपको शो किया जा रहा है कि इसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये आपसे क्वेटा के हवाले से नीचे फिर पोस्ट आ गई आपके वाले वो शेयर की जा रही, कराची के अंदर आ गई, एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल के उसके अंदर। उसके बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से ओहदे पे हैं, पोस्ट नेम क्या है, वो भी आपसे डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद ये है FBR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ प्रोसिक्यूशन प्लाट नंबर 1 मुआविया
एरिया G10 और 4 और इस्लामाबाद के अंदर डाटा इंटरप्रेटेड 0.2 मतलब नंबर पोस्ट 0.2 एंड 2 पोस्ट हैं। उसके हवाले से आपको स्टेनोपिस डाटा एंट्री के हवाले से नीचे पोस्ट आपको शेयर की जा रही हैं। उसके साथ अब बात आती है क्वालिफिकेशन फॉर FPR जॉब्स। स्टेनोपिस के लिए जो जॉब अब मेन बात यह है कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं और इजीली एज लिमिट क्या है। खासतौर पर उन लोगों की भी एज बड़ी ज़्यादा हो जाती है जो जिनकी माशाल्लाह स्टडी भी ज़्यादा होती है लेकिन एज ज़्यादा हो जाती है, वो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं हम डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन जो स्टेनोपिस के लिए वो इंटरमीडिएट है 18 to 30, डाटा इंटरप्रेटर के लिए बैचलर 18 to 30, यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट है 18 to 30, LDC के लिए मैट्रिक है 18 to 30, वायरलेस ऑपरेटर के लिए मैट्रिक है 18 to 30, स्पॉय के लिए मैट्रिक है 18 to 30, डॉग हैंडलर के लिए है जो है वो 18 to 30 और ड्राइवर के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट एजुकेशन है वो 18 to 35 है। डिस्पैच राइटर के लिए प्राइमरी 18 to 35, एफिकेसी के लिए प्राइमरी 18 to 30, सेंट्री वर्कर के लिए प्राइमरी 18-30। तो ये सामने आपके सामने डिस्कस की गई हैं, इसमें कैसे अप्लाई करना है ये सारा आपके सामने शेयर किया गया है। अब बात आती है ये आपके पास फॉर्म है, अब बात आती है ये तो हमें सारी बातें समझ आ गई हैं और उसके में अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको वही चीज़ें चाहिए होंगी। ये हाउ टू अप्लाई फॉर FPR ये आपको बता दूं, टाइम नीडेड 15 डेज़ के अंदर आपने ये अप्लाई करना है। उसके बाद हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विच कैन बी डाउनलोडेड फॉर्म। ये आपने हार्ड फॉर्म में से ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ये आपने हार्ड फॉर्म में फिल करके सेंड करना होगा। इस TDA एंड एडमिशन ऑन दिस एडमिसिबल ऑन दिस जॉब, क्या TDA को मिलेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको TDA दिया जाएगा? नो, कोई TDA नहीं दिया जाएगा। Who will be called for test interview? Only shortlisted candidate will be called for interview test के लिए। जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे वही हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, एज लेवल देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट सबमिशन ऑफ द फॉर्म एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी एंटरटेन। कुछ लोग होते हैं जी आज 26 से आज ही इधर से फॉर्म TCS कर दिया, तो वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा 26 से पहले आप सारे फॉर्म फिल करके उनको सेंड कर दें। उसके बाद व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। ठीक आ गया जी, ये भी ज़बरदस्त है, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना है। उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर FPR जॉब्स के लिए उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपके पास शेयर की जा रही है। द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द रेलिवेंट रीजन प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट अंडर द jurisdiction ऑफ द कस्टम डायरेक्टोरेट, ये आपने इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना है। प्लीज़ अटैच ओनली टेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एंड पेस्ट रिसेंट फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डू नॉट अटैच, ये आपने अपनी जो कॉपी है शनाख्ती कार्ड की मतलब उसको अटैच करके साथ अटैच करना है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, हाइट टेस्ट, चेस्ट मेजरमेंट आपके सामने शेयर की जा रही है। उसके बाद आपका कवर जो है आपका डिस्टेंस जो आपकी दौड़ हो कहते हैं, रनिंग कहते हैं जिसे, आपके सामने शेयर मेल कैंडिडेट विल है वो कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 7 मिनट। मेल ने 7 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है, जबकि फीमेल ने 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद अब बात आती है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, नो TDA विल बी एडमिसिबल, ठीक है। उसके बाद 10% कोटा फॉर फीमेल, 5% कोटा फॉर माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम, 2% कोटा फॉर डिसेबल पर्सन विल बी रिजर्व्ड एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 2% मतलब कोटा डिसेबल लोग हैं वो कर सकते हैं। 5 नॉन मिनॉरिटीज कोटा मतलब जो नॉन मुस्लिम हैं इस्लाम के अलावा जो दूसरे आ जाते हैं मज़हब हमारे आ जाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद FPR रिजर्व्स द राइट नॉट टू fill any vacancy to increase decrease the number of the vacancy। FPR के पास कोई राइट नहीं है not to fill any vacancy or to increase the decrease the number of vacancies if the circumstances are warranted। कि FPR के पास ऐसा नहीं है कि वो number of degree seats को है वो increase करे या decrease करे। The candidates working in public sector department or organization should send their application through proper channel, ठीक हो गया, वो भी proper channel के थ्रू जो वर्किंग कर रहे हैं जॉब के हवाले से। 0.5 years general relaxation in upper age limit has already been included in the column of age limit. In addition to the 5 years general age relaxation by the government, any other age relaxation should be admissible. Information provided by the candidates will be verified। ठीक है, अब ये बातें सारी डिस्कस होंगी, अभी आपको पता चल गया। अब मेन बात आती है आपने अप्लाई कैसे करना है, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सा फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपके सामने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बात आ गई। ये फॉर्म आ गया, मेन मसला तो ये हम आप इसको सेव कैसे करें। यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना, आपके पास सेव हो जाएगा। या मोबाइल से आप प्रेस किए रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म सेव हो जाएगा। आपने इसको तस्वीर इसका प्रिंट लेके आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द चीफ कलेक्ट्रेट ये करना है। उसके बाद नेम ऑफ द अप्लाइड फॉर पोस्ट का अपना नाम देना है, उसके बाद नेम अपना नेम CNIC
फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने देना, प्रोविंस देना, उसके बाद ऑफिसर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। आपने ये रीड आउट कर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देने, परमानेंट एड्रेस दे देना आपने, उसके बाद टेलीफोन सेल नंबर आपने दे देना, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, नो यस कैटेगरी आपको मैं बता देना, फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, नेम ऑफ द ऑफिस आपने वो बता देना है, उसको प्रूफ ऑफ द सन ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिसेबल्ड, ये आपने सारा कुछ दे के फॉर्म को फिल करना है। तो होप्स हो गई ये सारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह लेटेस्ट जॉब्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.